अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं? इब्तिदा करते हैं आज के नई ब्लॉग की, आज की नई वीडियो की। आज दिन है जी मंगल का और तारीख़ है 22 जून 2021। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत बेहतर है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो मेरे इर्द गिर्द आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ज़रा नए दिन की इब्तिदा करते हुए सुबह सुबह उठ के ज़रा ताज़ा ख़बरें देखी हैं तो थोड़ा 14 तबक रोशन हो गए हैं। शुरू करते हैं एक पंजाबी की मिसाल से, जैसा कि पंजाबी ज़ुबान तो हम सब जानते हैं। चलें, जो नहीं जानते होंगे वो किसी से तर्जुमा करवा लें जी। तो बात शुरू करते हैं पंजाबी से। पंजाबी की तो एक मशहूर कहावत है कि पहले तोलो फिर बोलो। इमरान खान साहब नून लीग को सही रगड़ा देते रहे हैं, सही लताड़ते रहे हैं इस बात पे कि इन्होंने सारे फ़ंड जो हैं मोटरवेज़ पे लगा दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिए हैं, जिसकी पाकिस्तान को कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ख़र्च होना चाहिए था अस्पतालों पे, तालीम पे और दूसरे शोबों पे। ये मोटरवेज़ और सड़कें बनाते रहे हैं, अंडरपास बनाते रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बनाते रहे हैं। और अब दुख की बात यह है कि आज वफाकी काबीना, जिसकी सरबराही इमरान खान साहब खुद कर रहे थे, उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी है कि इसी मोटरवे को गिरवी रखो और कर्ज़ा लो और इससे बजट खसारा पूरा करो। जी हाँ, बजट खसारा अब ऐसे पूरा होगा। एयरपोर्ट गिरवी रखे जाएंगे, तीनों जो बड़े पाकिस्तान के एयरपोर्ट हैं, और उसके बाद बजट खसारा पूरा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। इसको आप बदकिस्मती कह लें या क्या कह लें कि पहले कुछ अब कुछ आगे कुछ, क्या होगा क्या नहीं। यहाँ मकसद तनकीद करना नहीं है। हुक्मरान कोई भी हो, जब वो अपोजिशन में होता है उसकी बात और होती है, और जब वो हुकूमत में आता है उसकी साथ ही बात और हो जाती है। ये बात तो पक्की है। कोलो फेल में जब इतना तजाद हो तो फिर क्या तरक्की होगी और क्या आवाम की फलाह व बहबूद होगी। ये है कि मैं खाली PTI को नहीं तनकीद कर रहा या इमरान खान साहब को नहीं रगड़ रहा, ये सब के लिए है। चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इमरान खान साहब हों, कि जब अपोजिशन में होते हैं उनकी बातें और होती हैं, और जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनकी फिर मजबूरियाँ नहीं ख़त्म होती, रोने नहीं ख़त्म होते कि हमें तो पिछली हुकूमत ने ये दे दिया। लेकिन जब वो अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं बस हमारे आने की देर है, हम ऐसी जादू की छड़ी फेरेंगे हर तरफ, ऐसी खुशहाली लेके आएंगे हर तरफ के दूध की क्या, शहद की क्या, बल्कि असली देसी घी की नहरें बहती आपको नज़र आएंगी। वो देसी घी की नहरें कहाँ होती हैं? घी जो 150 रुपये किलो बिक रहा था, वही घी अब तकरीबन 350 रुपये बिक रहा है। जी हाँ, 350 रुपये किलो घी हो चुका है। दूध दही की तो बात ही आप छोड़ दें, ये डालडा घी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको पुराने बुज़ुर्ग घी नहीं मानते थे। जी हाँ, इस घी को तो वो अंग्रेज़ की चाल कहते थे। वो कहते थे ये घी नहीं खाने वाला, वही घी अब 450 रुपये बिक रहा है। सबसे घटिया घी भी 300 रुपये किलो है। ये वो जादू की छड़ी थी जो इमरान खान साहब अपोजिशन के दिनों में फेर के लोगों को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी रह गए इस्तेहकाम की, तो मुल्क में इस्तेहकाम भाई बहुत ज़रूरी है। जब हुकूमत एक पॉलिसी बना ले, एक बयान दे ले, तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हुकूमत को वो बात पूरी करनी चाहिए। जब रिट की बात आ जाए, जब रियासत की बात आ जाए, क्योंकि जब आप ख़ुद अपने फ़ैसले बदलेंगे तो फिर दुनिया में आपका तशख़्ख़ुस क्या होगा? एक बयान बदलने वाली कौम, एक झूठ बोलने वाली कौम। क्योंकि जो कौम पहले कुछ करे, बाद में कुछ करे, बाद में और स्टांस ले, पहले उसका और स्टांस हो, तो फिर उसका तशख़्ख़ुस एक झूठी कौम के तौर पे किया जा सकता है। सच्ची कौम के तौर पे वो नहीं अपनी शनाख्त कहीं भी बनवा सकती। अवाम के सामने रह के आप किसी तौर भी झूठ नहीं बोल सकते। जो भी तरक्की याफ्ता माशरा है वो इंसाफ पर कायम होता है। जो इंसाफ होता है वो किसी को झूठ नहीं बोलने देता, वो सच पर कायम होता है। आपको सच की मैं मिसाल दूं तो मिसाल ये फिट बैठती है कि वाटरगेट आपने मिसाल सुनी होगी कि अमेरिकी सदर को सिर्फ़ एक झूठ की बिना पर इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और ये उन मुनफरिद वाक़यात में से एक है कि जब किसी अमेरिकी सदर को सिर्फ़ इस बिना पे इस्तीफ़ा देना पड़ा कि वो झूठ बोल रहा था। जी हाँ, उसका कौल और था, फ़ेल और था। इस बिना पे उससे इस्तीफ़ा लिया गया है। जहाँ जमहूरियत इतनी मजबूत है और हम मुसलमान सबसे बुरा अपना दुश्मन इसराइल को गर्दानते हैं। इसराइल में झूठ बोलने की सज़ा आपको शायद इल्म ना हो, इसराइल में झूठ बोलने की सज़ा करप्शन के बराबर समझी जाती है। और इलेक्टेड वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वो भी झूठ की बिना पर जेल के पीछे जा सकता है, क्योंकि उनका अब मौजूदा दौर में भी उनका एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है। नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको मज़ीद तफसील वहाँ से मिल जाएगी। एक मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ झूठ की, कि इसराइल में झूठ कैसे नहीं बोला जा सकता।
अमेरिका में एक शूटिंग का वाक़या होता है कि एक जो बंदा है उसका ज़हन थोड़ा फिर जाता है, तो वो क्या करता है, लोगों पे फायरिंग खोल देता है। उस फायरिंग के नतीजे में तकरीबन 40 से 50 बंदे जो हैं वो फौत हो जाते हैं। तो उसका जब आईफ़ोन हाथ लगता है ना पुलिस के, अब पुलिस को उसके आईफ़ोन का कोड नहीं पता होता। पुलिस पूरा कोशिश करती है कि इसका कोड खोला जा सके, लेकिन जो एप्पल कंपनी है वो इनकार कर देती है। वो कहते हैं हमारा एक्सेस नहीं है इसके कोड तक। तो अब जो आईफ़ोन का कोड है वो ये होता है कि अगर आप कोड गलत ट्राई करेंगे तो वो कोड ब्रस्ट हो जाएगा और आपके सारे फ़ोन का डाटा इरेज़ हो जाएगा खुद ब खुद। आपके पास 4 ट्राइयाँ होती हैं, उसके बाद आईफ़ोन डिसेबल हो जाता है। डिसेबल्स के बाद वो 15 मिनट के लिए डिसेबल, फिर पूरा डिसेबल और उसके बाद सारा डाटा इरेज़। लेकिन पुलिस चाहती थी कि डाटा इरेज़ ना हो, हमें डाटा एज़ इट इज़ मिल जाए और हम कोड खोल लें। लेकिन जब एप्पल कंपनी ने इतराज़ किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बात अदालत में भी गई, लेकिन एप्पल फिर भी अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो फिर एक इस्राएली कंपनी ने ये कोड खोल के दिया, जो अमेरिकी FBI था उनको, और इस्राएली कंपनी ने बाकायदा इस बात को तस्लीम किया कि हमने ये कोड खोल के दिया है और हमारा असेस है, हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम कोड खोल के दे सकते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकी FBI ने भी नहीं झूठ बोला, उन्होंने भी अवाम के सामने सच कहा कि हमने कोड खुलवा लिया। जब किसी मीडिया नुमाइंदे ने FBI चीफ से सवाल किया कि आपने कितने पैसे दे के कोड खुलवाया, तो उसने ये जवाब दिया कि रिटायर होने तक मैं जितनी तनख्वाह लूँगा उतने पैसे दे के हमने कोड खुलवा लिया। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितने पैसे दे के इस्राएली कंपनी से ये कोड खुलवा लिए। जी मेरे भाई, झूठ का तरक्की याफ्ता मुआशरे में कोई काम नहीं है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपका मुआशरा तरक्की याफ्ता कहलवा नहीं सकता किसी सूरत, चाहे आप दुनिया इधर की इधर हो जाए, क्योंकि इस्लाम ने भी हर बुराई की जड़ झूठ को ही करार दिया है। और जो झूठ छोड़ देता है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। क्योंकि हमारे सामने ये मिसाल वाज़ेह मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को फरमाया कि अगर जो चीज़ तुम्हारे दांतों के दरमियान है और जो तुम्हारी टांगों के दरमियान है, अगर तुम मुझे उसकी ज़मानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बाकी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कौल व फ़ेल में कोई किसी किस्म का तज़ाद ना हो। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।